दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं रीतिकाल का इतिहास पार्ट 10। इससे पूर्व में लगातार हम रीतिकाल को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा विस्तार से समझा रहे हैं। YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, लेकिन रीतिकाल को इतने विस्तार से, इतने सही रूप में व्याख्यायित करने की कोशिश संभवतः किसी और ने न की हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीतिकाल की एक संक्षिप्त वीडियो भी हमने बनाई है जिसमें पूरी रीतिकाल को कवर किया है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त है। उसमें सिर्फ कवियों की रचनाओं की जानकारी है। तथ्यात्मक रूप से रीतिकाल की पृष्ठभूमि को हमने पूरा विस्तार से इन वीडियो में बताने की कोशिश की है। ये लगभग 12 वीडियो का पूरा रीतिकाल का इतिहास है। इसके बाद हम रीतिकाल को बहुत संक्षिप्त में 3 अलग अलग टॉपिक जो रीतिकाल के प्रमुख हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, इनको लेकर के, इनके कवियों को लेकर के और कैसे आप इनको याद कर सकें उस ट्रिक को भी बताएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगले कवि हैं गिरधर कविराय, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं, नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य भाव का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। ये सब अलंकार हैं, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, दोहा, उल्लाला, रोला। कथन की पुष्टि मात्र के लिए, अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। कुंडलियां दी जाती हैं। गिरधर कविराय की कुंडलियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोक में लगभग सभी लोग 2-4 पंक्तियां जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सहज और सरल। तो यहाँ कविता के माध्यम से एक बात आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में जितना सरल और सहज व्यक्ति जो रहेगा वो उतना विशिष्ट होगा, उतना ख्याति प्राप्त करेगा, लोग उसको अधिक से उतना जानेंगे। तो कविता के साथ भी ऐसा ही है। कविता सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अपनी बात कहने का एक माध्यम है कविता, न कि शब्द, अलंकार, छंद इनमें उलझाने का एक उपकरण। तो कुंडली देखें। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुश अरुकंस को गयो दुहन को राज। गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावागीर भय मही मंडल बिसिगरे। कहे गिरधर कविराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा कऊ कौन पाई। कुंडली में विशेष बात आप जानते होंगे कि जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म होती है और 6 चरण होते हैं। बाकी हम छंद के बारे में बताएंगे, तब पूरा कुंडली के बारे में बताएंगे विस्तार से। अगले कवि हैं भगवत रसिक। ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। अनेक संप्रदाय हैं, संप्रदायों को लेकर के भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे। निम्बार्क संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वो सब। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ। अतः इनका रचनाकाल संवत 1830 और 1850 के मध्य माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियां, छप्पे आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को
समुझ सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धावई, निधुवन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर लेह प्रसाद लगे सब भोजन सादा। अगले कवि हैं श्री हठी जी। ये श्री हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, अल उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लड़कपन नहीं आने पाया है या लद्दपन नहीं आने पाया, जैसे कि जबरदस्ती चीज़ों को लाद दिया गया हो। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कलप लता के कींधो पल्लव नवीन दोऊ, हरण मंजुता के कंजता के बनीता के हैं, पावन पतित गुण गावे गुणिता के छवि छलई सविता के जनता के गुरुता के हैं, नवों निधि ताके सिद्धता के आदि आलठी, तीनों लोकता के प्रभुता के हैं, कटई पापता के बढ़े पुण्य के पता के जिन, ऐसे पदता के वृषभानु की सुता के हैं। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर कविता है। अगले कवि हैं गुमान मिश्र। ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, दीप शाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में ही हर्षकृत नैषधा काव्य का पदानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदा हटी पिंगल। कृष्ण चंद्रिका निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषधा के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दुल, विक्रीडितम आदि कठिन वर्ण वृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ये सब छंदों के नाम है, इंद्र वज्रा, शिखरणी वगैरह। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्य अलंकार भी भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रज भाषा का विकास हुआ, वे सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। बहुत सारे कवियों ने रीतिकाल में संस्कृत साहित्य से या दूसरी भाषाओं से अनुवाद करने की कोशिश भी की, या उसी तरह का साहित्य लिख दिया थोड़ा सा फेरबदल करके, जिसमें कि बहुत सफल नहीं हो पाए। इसमें संदेह नहीं, जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारणी हुई है। कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं। दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही, टूटे मनि माल निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कलह विचार ही, शंकर बरन पशु पच्छिन में पायति, अलक ही पारे असंभंग अंशभंग निराधार ही, चिर चिर राजऊ राज अली अकबर सुर राज, के समाज जाके राज का राज पर बार ही। सरजूराम पंडित अगले कवि हैं।
इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहा चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है। इसमें गांभीर्य है। नमूने के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, गुरुपद रज अज हरि हर धामा, तब लगी जब जग जग जड़ जीव भुलाना, श्री गुरु पंकज पाँव पसाऊ, सुमिरत होत हृदय अस्नाना। अगले कवि हैं भगवंत राय खींची। ये असोथरा जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कविताओं में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 ही मिली है, इसमें निर्माण काल जिसका 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता देखिए। विदित विशाल ढाल भालू कपिजाल की है, ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की, जाही सो चपेटी कहे गिराए गिरिगढ़, जासो कठिन कपाट तोरे लंकन सो मार की, भनई भगवंत जासो लागी लागी, भेंटे प्रभु जाके त्रास लखन को छुभी ता खुमार की, ओढ़े ब्रह्म अस्तरा की आवाती महाताती बंदो, युद्ध मत माती छाती पवन कुमार की। अगले कवि हैं सूदन। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम वसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, ये इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूठ कर न लौटे होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास मानना चाहिए। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक है, अर्थात उनके तथ्य हैं, प्रमाण दिए गए हैं। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतेह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतेह अली के पक्ष में होकर असद खां का सैन्य नाश करना, मेवाड़, माढ़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित्र का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम से गिनते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फिरस्ती चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथ आरंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं, अर्थात एक तरह से कविता न लिख करके कवियों का इतिहास का वर्णन जैसे हो रहा हो। ये कलात्मकता तो है, चमत्कार तो है, लेकिन कई बार नीरसता पैदा करता है।
सुदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी, पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह भटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है। न जाने कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उगने लगता है। अर्थात जैसा पूर्व में बताया कि कविता शब्दों का मकड़जाल नहीं है। शब्दाडंबर से कविता को महिमा मंडित करना, कविता में चमत्कार पैदा करना अच्छी कविता के लक्षण नहीं है। कविता सहज हो, सरल हो। आप कविता जिसके लिए लिख रहे हो उनकी समझ में आए आसानी से, वो समझ सके कविता क्या है, वह होनी चाहिए। ये वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। बखत बिलंद देरी दुम दुबी धुकारन सो, दुंद दबी जात देश देश सुख जाही के, दिन दिन दूनो मही मंडल प्रताप होत, सुदन दुनी में ऐसे बखत ने काही के, उदत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरनी बाजे आवज उछाई के, जाही के भरोसे अब तखत उमाही करे, पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के। अगला देखें। डोलती डरानी खत रानी बत रानी बेबे, कुड़िए कुड़िए ने बेखी आणी सीमुर गुरन पावा, हाँ किथे जला पेहू किथे उज्जले भिड़ाऊ असी, तुसी को लई गीवा असी जिंदगी बचावा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पंजाबी का भी पुट दिखाई दे रहा है। भट्टरारा शाही हुआ चंदला वजीर बेखो, यह हाल कीता वहाँ गुरुन मनावा। हाँ, जावा किथे जावा अम्मा बाबे कही, पावा जली यही गल अखें लखें, लखों लखों गली जावा। हाँ, तो पंजाबी है, गुजराती है, राजस्थानी है, ब्रज और अवधी का मिश्रण है, कहीं कहीं खड़ी बोली के कुछ शब्दों का प्रयोग है। तो इस तरह अनेक भाषाओं, अनेक बोलियों का मिश्रण करके इन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया है। हर नारायण, इन्होंने माधवानल कामकंदला और बैताल पच्चीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल कामकंदला का रचनाकाल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कवित दिया जाता है। सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड यो, त्रिपुंड सो विराजे भाल, तुंड राजे रदन उदंड के मिलन ते, पाप रूप पानी पे विघन जल जीवन के, कुंड सो की सुजन बचावे अलिखन ते, ऐसे गिरी नंदनी के नंदन को ध्यान ही में कीबे छोड़ सकल अपान ही दिलन ते, भुगति मुक्तिता के तुंड ते, निकसिता पे कुंड बांधी किंडती बुसुंड के विलन ते। अगले कवि हैं ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविधा छंदों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा की सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है। यामई कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्त युक्ति सब सूरई केरी। ये उनकी एक स्वीकारोक्ति है, ईमानदारी है। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, वो वीर रस वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देख सकें, उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं। वे चाहे जो कहें, लेकिन भाषा शुद्ध है, बड़ी परिमार्जित है। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। ये सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्म स्पष्टता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद दिए जाते हैं। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊ अब कान, भूली दिखायो चंद में ताही कहत हरि खान। यही देत नित माखन मोको, छिन छिन देत तात सो तो को,
जो तुम श्याम चंद को खेहो, बहुरो फिर माखन कह पेहो, देखत रहो खिलौना चंदा, हठ नहीं कीजिए बाल गोविंदा। तो विद्यार्थियों, ये था रीतिकाल का पार्ट 10। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी। वीडियो से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। हम जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब ज़रूरी कार्य हो तो घर से बाहर जाएं, वो कार्य भी करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुरक्षित ज़रूर रखें। जो भी आवश्यक सामग्री है उसका उपयोग करें। देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।